নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 10वां अध्याय चल रहा है। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 से 17 तक, 12 से जारी रखेंगे और 12 से 17 तक करेंगे। ओके, श्रीमद् भागवतम 3.10.12 to 17, 12 नंबर श्लोक। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् विष्णुमायया संसिक्तं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम् ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ये क्या प्रश्न है रत्ना प्रभा माता जी? हाँ जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कर रहे। हरे कृष्ण। तो बोले आप तो रिकॉर्ड बनाएंगे क्लास। यस, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, वो जैसे 14 लोग के बारे में बात किया गया ना इसमें, तो फिर इसमें तो 7 लोगों का ही वर्णन दिया हुआ है, जैसे पाताल लोक है, महरलोक, तपोलोक, यही क्वेश्चन था। कहाँ 7 लोगों का वर्णन दिया गया है? जैसे इसमें बोला गया ना, ब्रह्मा जी क्या बोलते, 14 विभागों में बांट दिया। हाँ तो 14 लोग होते हैं ना प्रभु जी। हाँ। तो फिर इसमें तो जैसे ब्रह्मा 3 जगतों में, पाताल और ये अधोलोक और मध्यलोक, ठीक है, और नीचे नीचे 4 दिया गया है। तो फिर 14 कैसे हुआ प्रभु जी, वही पूछ रही थी। 4 दिया गया है? जैसे महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक। हरे कृष्णा, ये तो सिर्फ बोला गया है कि वो प्रलय में डूबता नहीं है। आप पढ़िए, क्लास अटेंड कीजिए ना, तो घर में पढ़िए। हाँ। नहीं प्रभु जी, पढ़ा है मैंने, मैं घर में भी पढ़ती हूँ, क्लास अटेंड नहीं करती। तो फिर इसमें तो जैसे 14 विभागों में बांट दिया, वो समझ में आ गया कि ये 4 मतलब जल में नहीं डूबता। यही बोला कि ये चार जो आप बताए ना नाम, ये जब प्रलय होता है ये डूबता नहीं है, ये इन लोगों का वासी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रभु जी जो आप कहना चाहते हैं और जो बुक में लिखा है। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जैसे 14 जो लोक होता है उसका वर्णन इसमें नहीं दिया गया, उसका नाम नहीं दिया गया, ये पूछ रही हूँ। नाम नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया। हम लोग को तो मालूम है, आपको मालूम है ना? वो आगे भागवतम में आएगा। मालूम नहीं है, फोटो भेज देता हूँ बाद में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन। लोग क्या क्लास में तो डिस्कस भी हुआ था, मैंने पूछा भी। ओके, वो आगे भागवतम में भी आएगा ये सबका। 12 नंबर श्लोक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्लोक पढ़ लिया हम लोग ना? हाँ, यस, पढ़िए सुमना गौरंगी माता जी, ट्रांसलेशन। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलक किया हुआ है। यह विष्णु की उस भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। The cosmic manifestation is separated from Supreme Lord, as material energy by means of Kala, which is unmanifested, impersonal feature of the Lord. काल जो है भगवान का अव्यक्त रूप है, निराकार रूप है। ठीक है, काल को कोई देखा आपने? नहीं, लेकिन उपस्थिति समझते हैं ना। काल की वजह से बाल पक गया, तो इसका मतलब काल बोलकर कुछ है। उम्र तो हो रहा है सबका ना, बर्थडे आ रहा है, अलग अलग घूम घूम के आ रहा है, लेकिन आप लोग में से कोई काल को देखा है? नहीं, बहुत जल्दी मुलाकात भी होगा। हरे कृष्णा, नहीं लोग ऐसे मत बोलिए। ओके, इट इज सिचुएटेड एज द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम मटेरियल एनर्जी ऑफ द विष्णु। इट इज सिचुएटेड एज द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। ये काल जो है ये ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है। हिंदी में क्या लिखा है? भगवान का वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। देखेंगे और कुछ देता है या नहीं प्रभुपाद जी आगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम मटेरियल एनर्जी ऑफ विष्णु। तात्पर्य जैसा कि व्यास देव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1.5.20 इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है।
किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिक द्वारा इतनी अधिक पूजित है। हरे कृष्णा। माय गुडनेस, हमको तो ये समझ में नहीं आया। टेप रिकॉर्डर वाला किसी को समझ में आया? कोई समझाएंगे सरल भाषा में? तो पढ़ के समझना पड़ेगा। This unmanifested world is the self-same personality of Godhead, but it appears to be something else beyond or besides the Lord. It appears so because of its being separated from the Lord by means of Kala. It is something like the tape-recorded voice of a person who is now separated from the voice. तो सोचिए अगर हमने अपना रिकॉर्डिंग कर लिया टेप में, ठीक है, तो टेप रिकॉर्ड हो चुका है, मेरा आवाज रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मैं अभी अलग है। तो टेप रिकॉर्ड जो हो चुका है वो क्या है? वो जड़ जगत। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं भगवान। माने इधर इस उदाहरण में तो भगवान अलग और भगवान का रिकॉर्डिंग अलग। तो भगवान अलग और ये काल अलग, ये जड़ जगत अलग। As the tape recording is situated on the tape, so the whole cosmic manifestation is situated on the material energy. तो पूरा भगवान ने जो ये सृष्टि किया, ये भगवान का बहिरंग शक्ति पे टिका हुआ है। And appears separated by means of काल। और भगवान से ये कैसे विच्छेद है? काल के माध्यम से। चलिए अभी तो समझ में आया। किसी को समझ नहीं आया तो पूछिएगा प्लीज तुरंत। अपने हाथ उठाया। कोई प्रश्न है किसी का अभी तक? यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, अनुवाद में ये लिखा है यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट। अप्रकट वर्ड क्यों यूज किया है? The cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kala, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. हाँ, काला जो है, काल जो है, इस रूप में भौतिक जगत अप्रकट है, क्योंकि काल अप्रकट है। अनमैनिफेस्टेड फीचर ऑफ द लॉर्ड, इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। जैसे उस दिन मैं कल ही बताया था, ब्रह्म ज्योति जैसा है, लेकिन एज इन निराकार है। उसी काल भी तो निराकार है, लेकिन है। ओके, यही बताया गया माता जी। फिर से पर पढ़िए आप हिंदी में। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। तो प्रभु ये अप्रकट विराट जगत के लिए यूज नहीं हो रहे क्या इस लाइन में? काल के लिए यूज किया गया है। काल अप्रकट यानी निराकार है। इस प्रकार से दोनों को सेपरेट किया गया, भगवान और ये भौतिक जगत, काल के द्वारा जो निराकार है। ओके, the material manifestation is therefore the objective manifestation of the Supreme Lord and exhibits his impersonal feature so much adored by impersonalist philosopher. Last sentence पढ़िए हिंदी में। यह विष्णु की सॉरी पढ़िए माता जी। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिक द्वारा इतनी अधिक पूजित है। तो ये काल को बहुत पूजित है। निर्विशेष दार्शनिक लोग काल को बहुत पूजा करते हैं ना, महाकालेश्वर मंदिर, हाँ, दुर्गा को भी बहुत पूजा करता है, वही बताया गया है। ये जड़ जगत जो है, the material manifestation is therefore the objective manifestation of the Supreme Lord and exhibits his impersonal feature. काल जो है भगवान का निराकार रूप है, so much adored by impersonal philosophers. जो लोग निराकार का उपासना करता है, इस काल का उपासना करता है, इसीलिए महाकालेश्वर में बहुत भीड़ लगता है।
यस सुमना प्रभु गोरानी माता जी। वस्तुगत अभिव्यक्ति क्या हुआ? वस्तुगत अभिव्यक्ति भौतिक जगत वस्तुगत अभिव्यक्ति है ना, मटेरियल है ना, मैनिफेस्टेशन पंचभूत द्वारा बनाया गया है ना माता जी। ओके। एनीबॉडी एल्स? एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए, थोड़ा देखते वो हैं क्या होता है। वस्तुगत मतलब जैसे वो चित्त नहीं है उसमें ना, वो पदार्थ। Yes, sir. पदार्थ। मटेरियल मैनिफेस्टेशन, यस भौतिक, यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन और मटेरियल मैनिफेस्टेशन एक है? फिर से बोलिए। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन और मटेरियल मैनिफेस्टेशन एक ही चीज है? एक ही है, यस, इसीलिए देयरफॉर लिखा हुआ है। देयरफॉर द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यस अनुवाद माता जी फिर से एक बार। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उस भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। आपको लग रहा है नर्सरी के बच्चे लोग को पढ़ा रहे। ओके, 13 नंबर श्लोक। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदृशम् बोलिए माता जी। यह विराट जगत अब वैसा है, जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। The cosmic manifestation is as it is now. It is the same in the past and will continue the same in the future. तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 9.8 में कहा गया है, भूतग्राम मीमम कृष्णम वसम प्रकृते वसात। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य, पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनिष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है। इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। मायावादी दार्शनिक दावा क्या करते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जगत मिथ्या कैसा है? आगे था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, और काल फैक्टर भी है इसमें ना? और जो भगवान द्वारा बनाया हुआ है तो मिथ्या कैसे हो सकता है? किसी को कुछ समझना है? यस रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जो इसमें सेकंड लाइन में बोला गया है, तो भौतिक जगत के निरंतर प्राकट्य, पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? यानी सृष्टि, स्थिति, प्रलय आगे भी हुआ है, आगे भी होगा। आगे सब टाइम वाइम सब फिक्स किया गया है ना, वो चार्ट में। जैसे ब्रह्मा जी का जो चार्ट वाला है, जैसा दिया हुआ एकदम परफेक्ट, उसी समय प्रलय होगा। ब्रह्मा जी का 100 साल जब हो जाएगा, और बीच में भी आंशिक प्रलय हो सकता है। सो एवरीथिंग एज पर स्केड्यूल। तो अगर सब इफ एवरीथिंग हैपेंस एज पर स्केड्यूल, तो इससे हम लोग को समझ में आता है देयर मस्ट बी अ स्केड्यूल मेकर, है ना? ये सोचिए, इतना हजारों ट्रेन चल रहा है डेली, इतना फ्लाइट्स एयरपोर्ट से जा रहा है, एज इट इज एकदम कोई फ्लाइट दूसरे फ्लाइट से टकरा तो नहीं है, सब एकदम टाइमली छोड़ रहा है करके, और फिर लैंड भी हो रहा है। तो ये सब भी कोई बना रहा है ना पीछे? ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? ऑटोमेटिक हो रहा है? नहीं, पीछे भी कोई है जो ये सब कंप्यूटर में सब बना रहा है। तो वैसे ही हम लोग को समझ में आता है, ये प्रलय, सृष्टि, इतना ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड सब हो रहा है, और प्रलय भी हो रहा है, तो जरूर इसके पीछे भी कोई है जो सब कुछ कर रहा है। अगर हम लोग शाम को देते हैं,
अगर सामना सामने देखेंगे तो लग रहा है विराट पुरुष। जैसे सोचिए हम लोग जब मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो तो हम लोग टिकट पंच कराते हैं और मेट्रो में चढ़ जाते हैं और अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। मेट्रो का वो जो पंचिंग मशीन है ना, जहां से हम लोग क्रॉस करते हैं, वो देख के बोल सकते हैं कि ये पंचिंग मशीन ये टिकट को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन इस पंचिंग मशीन को भी तो कोई बनाया। तो कोई बोलेगा हाँ मशीन ने, दूसरा बड़ा मशीन ने बनाया। अरे उस मशीन को भी तो कोई ऑपरेट किया। हाँ एक व्यक्ति ने ऑपरेट किया। तो पीछे लास्ट में अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति आता है। वैसे ही हम लोग देखेंगे इस जड़ जगत को तो लगेगा माया। अरे माया, लेकिन माया को कौन नियंत्रण कर रहा है? विराट पुरुष, वो पंचिंग मशीन विराट पुरुष। ओके, जड़ जगत में वो हम लोग को दिखता है विराट पुरुष। यानी विराट पुरुष हम लोग एक्सेप्ट करते, दिखता नहीं, जैसे नहीं कि हम लोग को दर्शन दिया, लेकिन बट वी एक्सेप्ट। जड़ जगत में विराट पुरुष का एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। लेकिन विराट पुरुष के पीछे भी एक पुरुष है, जिसने विराट पुरुष को सृष्टि किया, वो कृष्ण है। अगला श्लोक 14 नंबर। प्रभु सुषमा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी लास्ट लाइन, अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। ये नहीं समझ में आया प्रभु जी। जैसे मैंने बताया, मायावादी दार्शनिक क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान सत्य है लेकिन ये जगत मिथ्या है, ये माया है। अरे माया है क्या? आप ठीक है, हम लोग माया में फंस सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग भी माया है क्या? हम लोग का अस्तित्व नहीं है क्या? ये जगत का अस्तित्व नहीं है क्या? जगत का अस्तित्व है, हम लोग का भी अस्तित्व है। और आगे भी सृष्टि हुआ है, प्रलय हुआ है, अभी भी हो रहा है, अब आगे भी होगा। इसीलिए जगत मिथ्या नहीं है। प्रभु आकस्मिक भी तो नहीं है ना, ये तो भगवान ने बनाया तब बनता है। हाँ, तो यहाँ लिखे अस्थाई और आकस्मिक। एकदम स्थाई। स्थाई कैसे बोल सकते हैं आप? प्रलय होगा फिर से वापस आएगा। क्या हम लोग स्थाई हैं? नहीं। नहीं, ये समझ में आया, अस्थाई समझ में आया प्रभु, आकस्मिक नहीं समझ में आया। बता रहा हूँ। तो हम लोग का शरीर स्थाई हो सकता है, लेकिन आत्मा अस्थाई नहीं है। आत्मा स्थाई नहीं है, फिर से वापस आएगा दूसरा शरीर लेकर। और वैसे ओकेजनल नहीं है, ऐसा नहीं कि अचानक आ गया फिर खत्म, फिर अगले 200 साल बाद फिर से आ गया, अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। इट्स लाइक अहेतु की अप्रत्यता। अप्रत्यता माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। वैसे ही आत्मा का अस्तित्व भी कंटिन्यूअस है। कहीं यहाँ कहीं ना कहीं तो आत्मा है, या तो इस शरीर में, नहीं तो उस शरीर में, बीच में महाविष्णु के पेट में है, लेकिन है तो कहीं ना कहीं। इसीलिए आत्मा अस्थाई नहीं है। ये जड़ जगत भी अस्थाई नहीं है। जड़ जगत भी कहीं है, या तो अभी चल रहा है, नहीं तो महाविष्णु के अंदर कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, सुमना करेंगे माती। अस्थाई, ओकेजनल। तो इस प्रसंग में और भी बहुत बात आगे आता है कि मायावादी लोग बोलते हैं जगत जब मिथ्या है, तो प्रभुपाद तुरंत उदाहरण देता है, जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है, दुखालय है लेकिन सत्य है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, उदाहरण देते हैं बैंगन का। कि अभी ठीक है, सोचिए दुकान से आपने बैंगन खरीदा लेकिन देखा पोका है, तो क्या बैंगन को डस्टबिन में फेंक देंगे? नहीं, जैसा भी उसको काट कूट के चला देंगे ना, निकाल लेंगे। हाँ, वैसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं ये जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, दुखालय है। तो दुखालय तो क्या कीजिएगा? सुसाइड कर लीजिएगा? नहीं, जैसा भी है इसी में खींच खुच के चलाइएगा और भगवान के धाम में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा भी परिस्थिति है, जैसा भी बुरी परिस्थिति है, सबके लिए दुखालय है। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु हमारे लिए सिर्फ है, नहीं, सबके लिए है दुखालय, अशाश्वतम। तो जैसा भी है उसी में खींच के चलाइए और जैसे भी हो किसी तरह से डेस्टिनेशन पहुंचने का प्रयास कीजिए। जैसे शशि माता जी वृंदावन में गए थे, गोवर्धन में, उधर थोड़ा उनको तकलीफ हो गया, सांस कष्ट हुआ, तो क्या फिर हाल छोड़ दिया? नहीं, किसी तरह से ट्रेन में खींच के अपना शरीर को कलकत्ता वापस लाया, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, ठीक हुआ, फिर देखे भैया बिंदास क्लास कर रहे डेली, है ना। So she did not give up. So nobody should give up. Nobody should give up. Mataji had a terrible time in the train, but still somehow she reached destination, and now she's back into service of Lord. वैसे ही anytime any bad situation might come to us, but never give up. वैसे नहीं तो हम लोग भी फिर ये मायावाद जैसे हो जाएंगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जस्ट छोड़ दो, जगत मिथ्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैष्णव लोग doesn't give up.
जैसे भी है जगत और जैसा भी है इस परिस्थिति शरीर का, खींच खुच के ठीक सेवा में लगाता है भगवान का। सबसे बड़ा उदाहरण है परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज। मैंने कल सुना, आपने देखा वो रिपोर्ट कि स्किन में फेस कैंसर, ये क्या क्या कैंसर सेल्स है, हाँ हाँ प्रभु जी, मैंने देखा, मैंने रात में देखा। माय गुडनेस, एक के बाद क्या चैलेंजेस। लेकिन हमको लग रहा है बहुत बड़ा उद्देश्य है भगवान के ये सब के पीछे, बहुत बड़ा उद्देश्य है। हालांकि महाराज तो शारीरिक स्थिति में नहीं है, शरीर में कुछ भी आ जाए तो कोई उनको कुछ फर्क नहीं आता है। ये तो सब समझ लिया, ये तो बहुत सभी लोग समझ लिया कि उनको कुछ फर्क नहीं आता, क्योंकि जैसे प्रचार करते हैं और बढ़ रहा है प्रचार का और वॉल्यूम बढ़ रहा है। महाराज अभी शायद अमेरिका में है ना, वहीं ये सब बॉस्टन या कहीं वहीं ये सब, सोचिए ऐसा शरीर लेके कहाँ कहाँ चले गए प्रचार करने के लिए। दैट्स व्हाई ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये मायावाद फिलॉसफी है, वैष्णव फिलॉसफी नहीं है ऐसे। अगला श्लोक 14 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आप बोले ना कि आत्मा स्थायी नहीं है, तो आत्मा तो कभी खत्म होता नहीं है, तो किस हिसाब से वो आत्मा स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। क्या बोला था हमको भी याद नहीं है। आत्मा स्थायी नहीं है मींस आत्मा ओकेजनल नहीं। ओकेजनल को हिंदी में क्या बोला गया है सुमना गौरा की माता जी? अचानक, ओकेजनल, आकस्मिक। आकस्मिक। आई नहीं माता जी, आकस्मिक। जड़ जगत आकस्मिक नहीं है, आत्मा भी आकस्मिक नहीं है। ऐसा नहीं कि अचानक आया गया, नहीं। आत्मा हमेशा स्थायी है, आकस्मिक नहीं है, और जड़ जगत भी हमेशा स्थायी है, आकस्मिक नहीं। जड़ जगत कहीं गुम हो जाएगा क्या अचानक? मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था, हमको लग रहा था कि स्थायी होना चाहिए, और आप बोले तो कि स्थायी नहीं हो, आकस्मिक नहीं है, आकस्मिक नहीं है, क्योंकि अब क्लियर हो गया। हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, या तो यहाँ मिलेगा, नहीं तो महाविष्णु के शरीर के अंदर जीव को भी और ब्रह्मांड को भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। उसीलिए मैं अप्रतिहता वर्ड लाया था। वो एक श्लोक है ना, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सेवा कैसे होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता मीन्स कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आज जब कर लिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आज सोलह वाला हो गया, सुबह सुबह हो गया, बस फिनिश, सबके साथ कर लिया और खत्म नहीं, कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सेवा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत कह सकते हैं क्या आत्मा? हाँ, एब्सोल्युटली। आत्मा भी शाश्वत, जगत भी शाश्वत। उसीलिए लिखा है इट मे बी टेम्पररी, हो सकता है मैनिफेस्टेशन इज टेम्पररी। यानी अभी जगत हुआ, प्रलय हो गया तो ऐसा नहीं कि गुम हो गया। देखिए जाकर महाविष्णु के पेट के अंदर में, है ना, ऐसे तो होता है ना। यस, पे माता जी। प्रभु बोल रहे पहले प्रलय का नाम तो लगता था, अब प्रलय होगा, भगवान के पेट जाना है। अच्छा, माता जी को प्रलय से और डर नहीं लगता है। रुकिए, संवर्तक को बुलाइए कोई। अरे एक्चुअली संवर्तक आने से अच्छा होगा, बहुत गर्म पड़ रहा है। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर ना। यस प्रभु। सर्गनव विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तुय कालद्रव्य गुणेरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रम। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी है। नित्य काल, भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुणों के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। There are 9 different kinds of creation besides the one which naturally occurs due to the interaction of the modes. 9 प्रकार के अलग अलग सृष्टि के, and there are 3 kinds of annihilation, 3 प्रकार का प्रलय due to time. बताएंगे अभी क्या क्या है ये तात्पर्य नियमबद्ध सृजन तथा संहार परमेच्छा के रूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती है, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है।
बाद में इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। संप्रति इसका मतलब ये 9 प्रकार का जो सृष्टि है सिर्फ हिंट दिया, अभी बताया नहीं ये 9 क्या क्या है। अभी 3 प्रकार का प्रलय लेकिन बता देगा। प्रभु एक क्वेश्चन था, सबसे पहले भाग कौन बताया था? साउंड क्लियर नहीं है। सबसे पहले भागवत कौन, मतलब व्यास देव जी लिखे थे ना, लिखे थे भागवत कौन सबसे पहले वो पूछ रहा है। अच्छा ये कहाँ से आ गया ये प्रश्न? एनीवेज अप्रसंगित है। एनीवेज सबसे पहले भागवत कहाँ हुआ था? आई डोंट नो, इसका प्रसंग कभी कहाँ सबसे पहले बोला था? कौन सा सबसे पहले भागवत? साउंड क्लियर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, हमको ही गड़बड़ सुनाई दे रहा है। नहीं प्रभु, साउंड क्लियर नहीं है। एक समय इनका साउंड सबसे बढ़िया था। हरे कृष्णा। यस, संप्रति केवल प्रारंभिक जान पूछ रहे, फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले भागवतम कहाँ हुआ था या कौन सा हुआ था? कौन सा भागवत सबसे पहला था, ऐसे क्या? यही मेरे को तो ये समझ में आया प्रभु कि माता जी पूछ रही है कि सबसे पहले भागवतम कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था या किसने कौन कहा था? इनके बीच में हुआ था? यही है। मतलब फर्स्ट कौन किया, कौन बोला था पहला? तो हमको जितना जानकारी है, ये प्रश्न बहुत बार आगे भी सुना है मैंने, जब महाराज लोग को पूछते हैं लोग, तो ये बताते हैं कि देयर इज नो, आई मीन जैसे ब्रह्मांड का आदि कब हुआ है, यही इसका उत्तर है। व्हेन डिड ब्रह्मांड स्टार्ट? क्योंकि प्रभु सुखदेव गोस्वामी नहीं है। क्रोनोलॉजी सुखदेव गोस्वामी ने बोला, लेकिन व्हेन डिड वाज द फर्स्ट? ये तो कितना ब्रह्मांड होते जा रहा है। व्हेन वाज द फर्स्ट भागवतम बीन स्पोकन? हाउ विल आई नो? इन दोनों का बीच में हुआ है या नहीं मालूम नहीं है। हो सकता है विवासवान को भगवान ने दिया, हो सकता है। या प्रभु ये भी तो है ना कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम दी। तो हाँ, तो कौन का आगे बोलेंगे पीछे बोलेंगे, और कब कब कौन सा आगे हुआ था? नोबडी नोज। हरे कृष्णा प्रभु कहते हैं ना कि हर ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ भगवान की, इसमें तो कुछ लीलाएं लिखी गई हैं, वो हर जगह अलग अलग लीला का अलग अलग वो भागवतम बन के चलता रहता है, क्योंकि अनंत से हमेशा भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, संगिनी श्याम प्रिय माता जी, सो वी डोंट नो, दैट इज द आंसर। हरे कृष्ण। यस, कंटिन्यू। संप्रति केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, दूसरा अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, तीसरा मनुष्य के गुणात्मक कार्यकलापों के फलस्वरूप। फिर से ये 3 प्रकार के प्रलय फिर से समझ लीजिए, वो सुनने से समझ में आ जाएगा क्या है। एक नंबर, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, तो वो कितना होगा? हो सकता है 100 साल ब्रह्मा जी का, उसके बाद जो पूरा प्रलय हो जाता है। 2 नंबर, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण। माय गुडनेस, ये तो डेंजरस प्रलय होगा। ठीक है। तीसरा मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। वंस क्वालिटेटिव एक्शन एंड रिएक्शन प्रलय हो जाएगा। यानी ये तो बहुत ज्यादा ही होगा ना, एक व्यक्ति का कार्य के लिए पूरा ब्रह्मांड का प्रलय। आई डोंट नो, यही तो हमको समझ में आ रहा है। It won't be too much? हाँ, कोई हम लोग में से कुछ गड़बड़ किया और पूरा ब्रह्मांड को प्रलय हो गया। गुणात्मक कारण क्या हुआ प्रभु जी? सतोगुण रजोगुण वाला कारण? हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे तो ये मतलब मनुष्य के द्वारा प्रकृति का इतना दोहन हो रहा, उससे जो प्रलय आती है वो हो सकता है। अब हमको लगा वो उत्तराखंड जैसे हुआ था उस तरह से कोई प्रलय होगा कभी। वो तो प्राकृतिक आपदा है। वो तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का जो प्रलय है उससे ज्यादा होगा। लेकिन एक व्यक्ति का लिखा गया है। क्या लिखा है हिंदी में? 3 नंबर, शिव जी जब तांडव करते मनुष्य हैं, के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। यहाँ मनुष्य लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है ड्यू टू वंस क्वालिटी, एक व्यक्ति का गुना। राजेश प्रभु अपना म्यूट रखिए ना थोड़ा। साउंड क्लियर नहीं। एटॉमिक आक्रमण के कारण भी हो सकता है गुणात्मक कारण। क्या माता जी? मनुष्य का एटॉमिक आक्रमण के कारण, एटम बम आक्रमण के कारण भी तो संसार का नाश हो सकता है। मनुष्य एटम यूज करेगा तो मनुष्य के हाथ में प्रलय है, इसका मतलब।
नहीं, इसमें लिखा हुआ ना मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, मांसाहार, जैसे अभी उदाहरण दिया ना, वो नेपाल में वो सब हुआ था, बहुत उधर गोहत्या हो रहा था। उत्तराखंड में प्रभु जो पेड़ पौधों को सबका काट करके वहाँ पे मार्केट बना दिया गया था पूरा। डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा हो सकता है, मालूम नहीं, अभी सब दिमाग लगाना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट देकर छोड़ दिया प्रभुपाद जी ने, अभी सब इसमें अपना अपना इनपुट देगा, ये लग रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। वी कांट से व्हाट ओनली प्रभुपाद नोज व्हाट ही इज राइटिंग। प्रभु Yes, अनंत that's- से ही प्रलय आता है। ये देखिए प्रभु का भी इनपुट शिव जी के तांडव से, तो वही एक व्यक्ति के माने वो एक व्यक्ति शिव जी है, आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, शिव जी के तांडव से भी प्रलय आता है, वो कौन से कारण? अच्छा, ओके, यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु हरे कृष्णा बोल रहे थे प्रभु जी, जो मनुष्य पेड़ पौधे सब काट कर बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं, कल कारखाने, उसके नाते भी पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अबे मालूम नहीं क्या चीज बता रहे प्रभुपाद जी जानते हैं। प्रभु ओके, अनंत शेष का जो लिखा है, तो इससे हाँ। क्या पूरा ब्रह्मांड का प्रलय होता है या तीन लोक का ही प्रलय होता है? मैं कैसे बताऊं, बोलिए। और तीन लोक और पूरा ब्रह्मांड एक ही बात है माता जी। वो तो आप रत्ना प्रभा माता जी का फर्स्ट वाला प्रश्न ही बोला, 14 भुवन और 3 लोग, इसमें कोई अंत है क्या? नहीं, 14 भवन में महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक नहीं आते। कौन बोला? अरे ये नहीं। कौन बोला? महर्लोक नरलोक नहीं आता 14 भुवन में? नहीं, 14 भुवन में आते हैं प्रभु, लेकिन वो 3 लोक जो हुए स्वर्ग उसमें- मर्त्य पताल में आता है, तो अपर प्लेनेटरी सिस्टम में महर्लोक ज्ञानलोक नहीं आता है? भू भुवर स्व। नहीं। तो ये 4 लोग तो प्रभु जी कल पढ़ाया गया था ना कि उन लोग का विलय नहीं होता प्रलय में। हाँ, लेकिन ऊर्ध्व लोक में तो आता है। यस, हाँ, ऊर्ध्व लोक में आता है प्रभु, ऊर्ध्व लोक में। एनीवेज, अभी ये अनंतम शेष का मुंह से जब अग्नि निकलता है तो क्या क्या जलता है, क्या नहीं जलता है, हमको मालूम नहीं, ठीक है? और किसी को मालूम है? आप में से किसी को मालूम है? लेक्चर में सुने थे मेरे को कि कैसे मालूम होगा? वहाँ पे आप में एक किसी को मालूम है लेक्चर- क्या क्या जलता है? एक लेक्चर में सुने थे कि जो यहाँ महरलोक के ऋषि लोग है, वे लोग ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ये आग का डर से? गर्म ताप से। अच्छा, हो सकता, हम लोग को भी जाना चाहिए, बहुत गर्म चल रहा है इधर। एनीवेज, आई डोंट नो। अगला श्लोक 15 नंबर। दार्जिलिंग। हम लोग सोच रहे ट्रिप बनाना चाहिए शिलोंग। माता जी घूम रहे उधर, कविता माता जी, हम लोग कभी इस बार शिलोंग ट्रिप करने प्रभु जी से इस बार इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है? वही पेड़ पौधा काटने से, गायत्री माता जी बताएं। अनंत शेष वाला चालू हो गया है। ओ हो सकता है अनंत शेष। मुझे नहीं लग रहा प्रभु जी इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी जितनी गर्मी इस साल है। चलिए ट्रिप करते कहीं, जाना है कहीं आप लोग को? बोलिए, फिर दिमाग लगाएंगे सब एक साथ। जाना है कहीं? इतना गर्मी जहाँ कहाँ टेम्पल जाना हो, होगा ठंड प्रभु हो, तनाईनाथ साला। करायनाथ से वो गर्म है, जी? पानी में नहीं, पानी में जलहस्ती जैसे रहना पड़ेगा सारा दिन। ऊपर जाइए मतलब ऊपर। पाँव गल नहीं पाएंगे वहां पे मट्टी में। उस समय ये- तो ठंडा था प्रभु, अपने लोग गए थे तब। श्रीनगर में नया मंदिर खुला है, उधमपुर में मंदिर है, नवयोगींद्र महाराज बहुत अच्छा सुंदर बनाया उधमपुर में, श्रीनगर में। वो सब जगह ठंड जगह जाना चाहिए। प्रभु हरिद्वार हरिद्वार, हाँ, वो है। प्रभु हरिद्वार भी अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म, हरिद्वार में बहुत भी गर्म है प्रभु, बहुत गर्म। क्या? फिर कहाँ भागिएगा? सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा इस्कॉन मंदिर है। हाँ, सिलीगुड़ी में अच्छा इस्कॉन मंदिर है, बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर है। सिलीगुड़ी में भी उतना ठंड नहीं है। और ऊपर दार्जिलिंग। और ऊपर मानसरोवर चलते, चलिए सब मिलकर। वही ठीक। आप में से कोई गए हैं मानसरोवर? ओके, कोई नहीं गए। लेके चलिए प्रभु जी हम लोग को, मानसरोवर देखना है। हाँ, लेकिन उधर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। आप लोग कोई रास्ते में लुढ़क गया तो बहुत उधर ऑक्सीजन लेवल कम है। प्रभु को पकड़ेगा। डॉक्टर से टेस्टिंग वेस्टिंग करवा के जाना पड़ेगा प्रभु जी। कुछ बात नहीं है प्रभु जी, वहीं से एकदम सीधे ऊपर, सीधे धाम चले जाएंगे। ये बात है, ये गर्मी और ये संसार से मुक्ति मिल जाएगा। अरे नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। बड़े सदा है। ओके, 15 नंबर श्लोक।
आद्यस्तु आद्यस्तु महतः सर्गो आदस्तु महत्सर्गो गुणा वैषम्यम आत्मनः वैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्व अहोम्यत्र द्रव्य ज्ञानादियोदय देखिए श्लोक में भी यात्रा वर्ड आ रहा है अभी। हरे यस करिए माता जी। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महतत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में माइक से थोड़ा दूर। अच्छा, द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ओके, ये 9 प्रकार की सृष्टि है। उसके पहले वाला क्या होता है? महातत्व सृष्टि। वो 24 वाला तत्व जो है वो सृष्टि होता है। और दूसरे में क्या होता है? कैटेगरी 2 में मिथ्या अहंकार उत्पन्न मिथ्या अहंकार जो भी। मिथ्या अहंकार। और इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल है? महातत्व में 24 तत्व आते हैं। नहीं, मिथ्या अहंकार में भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान, भौतिक कार्यकलाप। हरे कृष्ण प्रभु जी, घटक क्या है? देखते हैं आगे। इंग्लिश में लिखा है मटेरियल इंग्रेडिएंट्स। कभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देख सकते हैं। हाँ, देखते हैं तत्व क्या क्या है। यस माता जी। भौतिक सृष्टि तात्पर्य, भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत्त्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने के कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्त्व के बाद। हरे कृष्णा। तो पहले वाला महत्त्व था, दूसरा में ये सब होता है, कार्यकलाप, कार्य करने का क्षमता जो दिया हुआ है। ये सेकंड वाला कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। ओके, सो ज्ञान और ज्ञान का देवता है, कर्म और कर्म का सब देवता है, सब आ जाता है द्वितीय सृष्टि में। अधिष्ठात्री देवता है वो हम लोग किया था ना, कौन कहाँ का अधिष्ठात्री देवता है, आया था ना पिछली। भौतिक संसाधन में क्या आ गया? लाइन पढ़ना पड़ेगा हमको, इंग्लिश देखना पड़ेगा फिर। भौतिक संसाधन क्या है? ये भौतिक घटक हो जाएगा प्रभु जी। मटेरियल रिसोर्सेज एंड द कैपेसिटी। हाँ, मटेरियल भौतिक तत्व होगा शायद। दिया मैं तत्व में भी तो भौतिक आते हैं ना, ये कर्मेंद्रिया। नहीं, वो तो पहला नंबर 1 वाला क्रिएशन। मैं तत्व, हाँ मैं तत्व। सेकंड वाला क्रिएशन में मटेरियल रिसोर्स लिखा है। इसमें क्या क्या है? ज्ञान और कर्म। ठीक है, सुमना करेंगे माता जी। और भौतिक संसाधन भी तो लिखा है प्रभु सामने। एक ही बात है, मटेरियल रिसोर्स एंड कैपेसिटी, संसाधन कैपेसिटी एंड नॉलेज टू वर्क आर ऑल जनरेटेड इन द सेकंड टर्म ऑफ क्रिएशन, द्वितीय में आता है। और उसमें क्या क्या है? ज्ञान वाला और कार्य वाला, और ये सब आता है। और उसके साथ साथ उनका अधिष्ठात्री देवता आता है। ओके, ऑल दीज आर जनरेटेड इन द सेकंड क्रिएशन, द्वितीय सृष्टि में। 16 नंबर श्लोक। भूत सर्ग स्त्रिया तृतीयस्तु भूतसर्गो तृतीयस्तु मात्रो द्रव्य शक्तिमान तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान
इंद्रिया सर्गो चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक यस्तु ज्ञानं क्रियात्मकः इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य। नहीं आगे नहीं। म्यूट पंकज प्रभु। हाँ फिर से पढ़िए माता जी। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। The sense perception are created in the third creation and from these the elements are generated. अभी ये elements क्या क्या है मालूम नहीं, देखिए प्रभुपाद जी तभी मालूम पड़ेगा। तो वो इंद्रिय विषय तो वही हुआ ना जो हम लोग जानते हैं। इंद्रिय विषय वो स्वाद शब्द स्पर्श हाँ, गंध हो सकता है। The fourth creation is the creation of knowledge and working capacity। चौथा है, ठीक है, ये सब काउंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर श्लोक। कार्य करने की क्षमता तो द्वितीय में आया था पहले, सेकंड क्रिएशन में। सेकंड में दोनों ही आया था प्रभु, ज्ञान और कार्य की क्षमता। अभी फिर फोर्थ में आ गया। प्रभु जी ये श्लोक तो नहीं दिखाई पड़ रहा इसमें। हाँ दिखाई दे रहा था प्रभु जी, भारती माता जी लिखा है। वो अपडेटेड नहीं है प्रभु, मोबाइल में नहीं शो कर रहा है। ओ हाँ अब थोड़ा माता जी थोड़ा अभी लिखेंगे और थोड़ा ऊपर जाएगा प्रभु जी। हाँ और थोड़ा ऊपर भारती माता जी। 17 नंबर श्लोक। यस ज्ञान और कर्म फिर से आई डोंट नो रिपीट क्यों हो रहा है। ओके 17 नंबर श्लोक। वैकारिको देव सर्गा पंचमो यन्मया मना षष्ठास्तु तामसा सर्गो यस्त्वबुद्धि कृता प्रभु। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अनोन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार संहार मन है। छठी सृष्टि जीवों के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। ओके ये स्वामी कौन है प्रभु? देखते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य आत्मा होगा शायद ये तमोगुण में व्यक्ति मूर्खता कार्य करता है ना, ठीक है अशोक प्रभु। उसी लिखा द सिक्स्थ क्रिएशन इज इग्नोरेंट darkness of the living entity by which the master acts as a fool। master means वो आत्मा मूर्ख जैसा कार्य करता है तमोगुण में। यस विनीता माता जी। प्रभु जी ये जो 14th नंबर श्लोका में है उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो हरे कृष्णा अभी हम लोग 17th में है, पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, तब क्यों नहीं पूछा? प्रभु वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसके बाद भी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है। अब 14 में बैठा हुआ है, इतना कुछ चला गया, इतना प्रश्न उत्तर हो गया, अभी सीता कौन? रुकिए अभी कंटिन्यू करने दीजिए पूरा। अभी 14 में भी जाने से पूरा दिन मैंने अभी करने दीजिए। एक ही है बस, ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, इसको 17 खत्म हो जाने दीजिए, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा इसको। अब मैंने आज का खत्म हो जाएगा, फिर 14 लेते हैं। ये तात्पर्य माता जी। तात्पर्य उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव असुर द्विपर्यय। विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। यस सुमना गौरंगी माता जी, तो कितना नंबर में देवता लोग आता है और कितना नंबर में असुर लोग आता है? 5वें नंबर में। हाँ 5वें नंबर में देवता लोग आते हैं, असुर आते 6ठे में। हाँ आगे। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों की
भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आँख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य के किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। हरे कृष्ण। देवता अभी मेरे मन में एक प्रश्न आता है, वो सब अधिष्ठात्री देवता लोग द्वितीय में आ रहा था ना, द्वितीय सृष्टि में सब अपना अपना अधिष्ठात्री देवता लोग को लेकर आ रहा था। इंद्रिय अपने अधिष्ठात्री देवता के लेकर, कर्म अपने अधिष्ठात्री देवता को लेकर, तो फिर ये छठा पांचवा में अभी देवता लोग आ रहे हैं। एनीवेज आगे। देवतागण भौतिक मामलों के व्यवस्था में भगवान के सहायक है। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की। ये क्या लिखा है? देवता के सृष्टि के बाद सब जीव तमोगुण में रहता है, अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं, ढके रहते हैं पूरा। क्यों? देवता के क्रिएशन, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डेमिगॉड्स ऑल एंटिटीज आर कवर्ड बाय डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, देखते हैं आगे कुछ लिखा है या नहीं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में और ज्ञान के रूप में। हरी बोल, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़िए सेंटेंस। भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। अज्ञान के किसके लिए? जो जबद्ध जीव है। और ज्ञान के रूप में किनके लिए? जो साधक है, भक्ति कर रहा है, इस्कॉन के भक्त के लिए। यस हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का बताया जा रहा है। हाँ, उस तरह से भी बोल सकते हैं, वो एंगल से भी आप बोल सकते हैं। यस, करो भी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु এখানে বলেছে ভগবানের মহামায়া যোগমায়ায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তের কাছে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। এটা কিভাবে হয়? তো মহামায়া মানে বদ্ধজীবের জীবের জন্য সেই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কি রূপে আছে? মহামায়া রূপে, দুর্গা রূপে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু যখন কোনো ভক্ত দেখে ভক্তি করতে এগোচ্ছে কোনো ব্যক্তি, কোনো বদ্ধজীব ভালো সিনসিয়ার ভগবান কৃষ্ণের ভজন কীর্তন করছে, তখন সেই মহামায়া বা দুর্গা দেবী কি হয়ে যায়? যোগমায়া হয়ে যায় আর ওনাকে প্রেরণা দেয়, সব রাস্তা হাঁটিয়ে দেয়, বাধা বিপত্তি সব হাঁটিয়ে দেয়। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। यस माता जी, अंतिम पैरा। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है कि चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति की अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से
अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभु